हिट एंड रन मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में ड्राइवर की हड़ताल के कारण पेट्रोल और डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। 2 दिन से चल रहे पेट्रोल डीजल संकट को देखते हुए अब सरकार इमरजेंसी मोड में आ गई है। पेट्रोल डीजल संकट पर एमपी सरकार सख्त दिख रही है। पुलिस के पहरे में आएंगे टैंकर। मध्य प्रदेश में ड्राइवर की हड़ताल के कारण पेट्रोल और डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। 2 दिन से चल रहे पेट्रोल डीजल संकट को देखते हुए अब सरकार इमरजेंसी मोड में आ गई है। जबलपुर के कमिश्नर अभय वर्मा ने जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और अधिकारियों की एक बैठक में साफ चेतावनी दी कि लोकहित के कार्य में कोई अवरोध पैदा करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने ईंधन की आपूर्ति तत्काल शुरू करने पर सहमति जताई है, क्योंकि आपको इससे पहले मैंने बताया था और दिखाया भी था, वहाँ के फुटेज दिखाए थे कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोगों को पहले पता चल गया था कि ड्राइवर अगर हड़ताल पे हैं तो कहीं ना कहीं इसका ट्रांसपोर्ट पे असर होगा और तेल टैंकर पेट्रोल पंप तक पहुँच ही नहीं पाएंगे तो पेट्रोल कहाँ से मिलेगा। और भोपाल में इसका खासा असर है, क्योंकि कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहाँ पर पेट्रोल ही नहीं है, लोग लंबी लाइन में लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं। पुलिस ने भी पेट्रोल डीजल टैंकर के परिवहन में पूरी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि संभागायुक्त अभय वर्मा की अध्यक्षता में ड्राइवरों की हड़ताल से निर्मित परिस्थितियों के निराकरण के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी कलेक्टर, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयती सिंह, फूड कंट्रोलर नदीमा शीरी के साथ जबलपुर पेट्रोल डीजल वितरक एसोसिएशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बड़े अधिकारी वहां मौजूद रहे। उनके अलावा एचसीपीसी के डिपो मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, जबलपुर मोटर ट्रांसपोर्ट, टैंकर व ड्राइवर एसोसिएशन के प्रतिनिधि वहां पर बैठक में मौजूद रहे। बैठक में ड्राइवरों की हड़ताल के कारण एवं उनके निदान पर चर्चा की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि नवीनतम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) में यह प्रावधान किया गया है कि उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने के पश्चात पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को बिना सूचना दिए अभियुक्त निकल भागता है तो वह 10 वर्ष की सजा तक का दंड का भागी होगा। मतलब जो ऐसा करता है उसको 10 साल की सजा तक हो सकती है। प्रावधान में यह भी आवश्यक नहीं है कि एक्सीडेंट करने वाले वाहन का चालक घटना स्थल पर रुके। वह दुर्घटना की सूचना थोड़ी दूर जाकर भी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को फोन या अन्य माध्यम से दे सकता है। संभागायुक्त वर्मा ने कहा कि संविधान द्वारा हर एक व्यक्ति को जिंदगी व सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। टैंकर मालिकों द्वारा ड्राइवरों को ये बात समझाई जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकटकालीन परिस्थिति को देखते हुए डीजल पेट्रोल प्रोवाइडर्स से कहा जाए कि डीजल पेट्रोल का वितरण तुरंत चालू करें, डीजल पेट्रोल की आपूर्ति रात में भी करें और संभाग के सभी जिलों में समुचित रूप से डीजल पेट्रोल की आपूर्ति हो। इसमें यदि लोकहित के कार्य में कोई अवरोध पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि डीजल पेट्रोल सप्लाई शुरू करने के लिए ऑयल कंपनी अपने ड्राइवर को समझाए और तुरंत ईंधन सप्लाई का काम शुरू कर दे। संभागायुक्त वर्मा की समझाइश पर सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सहमति देकर लोकहित में ईंधन की सप्लाई तत्काल शुरू करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब इसमें कोई विलंब नहीं होगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा ने कहा कि जनहित के कार्य में यदि कोई ड्राइवरों को धमकाता है या उन्हें रोकता है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने तत्काल ही डीजल पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने ड्राइवरों को समझाने की दिशा में काम किया, उनको समझाया। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये बहुत बड़ी क्राइसिस है, अगर इस पर समझौता नहीं होता, बात नहीं बनती तो लोगों को मुसीबत का भी सामना
करना पड़ेगा, क्योंकि साल के पहले दिन लोग कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार से मिलने, तो कोई ईश्वर के दर्शन करने कोई मंदिर गया, कोई दूसरे शहर गया, और सभी लोग कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से अपने घर सही वक्त पर लौट नहीं पाए। बस के इंतज़ार में तो कोई गाड़ी के इंतज़ार में घंटों उन्होंने अपना समय बर्बाद किया, और कहीं ना कहीं यात्री काफ़ी बेहाल रहे, परेशान रहे। तो इस तरह की सरकार की ओर से अगर कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसका असर भी ज़रूर दिखेगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।